आप लोग तीनों जो है ग्लोबल विलेज में ही रहिए उधर और न्याय करते रहिए बिहार के चुनाव के साथ। ये वाला बढ़िया था। मुझे 9 राजनीतिज्ञों ने अलग अलग समय पर कहा, अब आप ऐसी बात मत पूछिए ना, अभी पत्रकार वाला भूमिका है ना। परिवार से इस बार एनडीए के 3 टिकट मिलने वाले हैं, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है। आपने एक समय, मुझे याद है, मेरे साथी इसी पैनल में कहा था कि राहुल गांधी कभी झूठ नहीं बोलते। कि आप 8 महीना पूरा हल्ला गोदाल बिहार में मचा दो, वोट की चोरी कह दो, फिर आप ईसीबी को क्या कहते हैं, ईबीसी को लेकर 10 सूत्री कार्यक्रम कर दो और फिर आप अपना चुनाव प्रचार करने के लिए कोलंबिया पेरू चले जाओ। नमस्कार दोस्तों, तो चलिए देखते हैं एक और मजेदार वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यशवंत, थोड़ा सा और इंतजार करिए। मैं पहले जरा सतीश के सिंह के पास जा रहा हूं, क्योंकि शायद बिहार के बारे में इस पैनल में सबसे बेहतर सतीश जी समझते हैं। बिहार से ही आते हैं और वहां की पॉलिटिक्स को, जमीनी पॉलिटिक्स को करीब से आज भी फॉलो कर रहे हैं। सतीश जी, ये बिहार में आपको क्या लग रहा है इस समय, ये प्रशांत किशोर किसको डैमेज करेंगे और क्या वाकई सीएम की रेस में वो दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं? ये एक बड़ा आपको चौंकाने वाला एक एंगल लगता है क्या? देखिए, सबसे पहले तो मुझे यह समझ में नहीं आता है कि यशवंत जी वोटर को इतना जल्दी सी कैसे कर लेते हैं। समझ रहे हैं, सी वोटर है ना, वोटर को सी इतना जल्दी कैसे कर लेते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। और अभी आपसे बात करते करते एक और मजाक सूझा, तंजी में ही कह रहा हूं कि आशुतोष जी और यशवंत जी और राहुल गांधी तीनों ही बिहार के चुनाव के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। 2 अमेरिका बैठे हुए हैं और एक दक्षिण अमेरिका से अब सुने कल लौटे हैं। तो ये तो रही शुरुआती टिप्पणी। अब आपने पूछा प्रशांत किशोर की बस चले तो वहां वो हंग असेंबली बनवाएंगे ताकि आगे मामला प्रशस्त हो। और जो है सो कि अगला बार फिर एक बार ऐसा चुनाव हुआ था 95-96 में, तो नीतीश जी आ गए थे वापस, तो सोच रहे होंगे यही कि कोई ऐसा गठमड हो कि फिर से चुनाव हो और फिर जो है वो कुछ राजा ही बन जाए। लेकिन आपने कहे सवाल का सीधा उत्तर यह है कि जो उनका जो परसेंटेज सी वोटर निकाल रहा है वो ज्यादा निकाल दे रहा है। समझ रहे हैं ना कि इतना ज्यादा पसंद नहीं है वो। अभी होंगे भी तो 1-2 दिन में सब्जी घट जा रहा है, ये बात सही है। उनके 51 लिस्ट देख लीजिए ना, 51 लोगों के लिस्ट, 51 लोगों के लिस्ट से आपको क्या पता लगता है उसमें कितने जीतने वाले हैं, ये भी ध्यान दे दें, और कहां से लोग ला रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मीडिया में हाइप है। मानक जी, आप लोगों से बहुत अच्छे जान पहचान है प्रशांत किशोर के, और आपके जैसे यहाँ 30-25 ऐसे लोग हैं जिसको वो लगता है हर 10 दिन में मिल ही लेते। हो सकता है कि यशवंत से भी मिल लेते हो, लेकिन क्या है कि इतना जो हम लोग देख रहे हैं शायद आते आते उतना नहीं होगा। उछाल जरूर है, एक ट्रैक्शन जरूर मिला है, और नवरात्र और दिवाली की छुट्टी से लौटे राहुल गांधी तभी ना भाई। अभी तो नवरात्र का खत्म हुआ, अभी लौटे हैं, फिर दिवाली तुरंत के तुरंत आ गया। तो मुद्दा यहां ये हो रहा है जी। सतीश जी, आपने कभी सोचा है चुनाव लड़ने के बारे में, और कभी लड़े तो कहां से लड़ेंगे? नहीं, मुझे 9 राजनीतिज्ञों ने अलग अलग समय पर कहा, राजनीति में आने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए किसी ने नहीं कहा। मैंने 9 बार कह दिया और ये सदा के लिए मेरे तरफ से नो है। मैंने तो सुना है कि आपके परिवार के भी बहुत लोग हैं, शायद इस बार भी शायद चुनाव लड़ रहे हैं। अब आप ऐसी बात मत पूछिए ना, अभी पत्रकार वाला भूमिका है ना। बात यह है, हाँ है भाई, हमारे परिवार से इस बार एनडीए के 3 टिकट मिलने वाले हैं, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है। एनडीए के 3 टिकट? हाँ, मेरे नजदीकी, मेरे बहुत नजदीकी फैमिली वाले। सर, इसीलिए आजकल आपका पलड़ा थोड़ा एनडीए की तरफ झुक रहा है क्या? थोड़ा आपका मामला में देख रहा हूं पिछले कुछ दिनों से। मेरा पलड़ा जो है पलड़ा ही है, पलड़ा ही है, कहीं धूप वूक नहीं रहा है, आप ये समझ लीजिए। ओके। अब जो देखिए, अब क्या है कि अब कुछ लोग अमेरिका रह के, कोलंबिया रह के, पेरू रह के चुनाव लड़ेंगे और जो तेजस्वी की तेज को धाराशायी कर देंगे, तो मैं क्या कर सकता हूं भाई? ये ठीक है, मानना पड़ेगा। लेकिन सतीश जी मानना पड़ेगा। आपने एक समय, मुझे याद है, मेरे साथी इसी पैनल में ही कहा था कि राहुल गांधी कभी झूठ नहीं बोलते। खूब तारीफ की थी आपने। नहीं, लेकिन आज देखिए, सुनिए, वो नेता हो सकते हैं, पार्टी के नेता है कि नहीं, मैंने स्टेट्समैन हो सकते हैं। चुनाव ऐसे नहीं लड़ा जाता भाई कि आप 8 महीना पूरा हल्ला गोदाल बिहार में मचा दो, वोट की चोरी कह दो, फिर आप ईसीबी को क्या कहते हैं, ईबीसी को लेकर 10 सूत्री कार्यक्रम कर दो और फिर आप अपना चुनाव प्रचार करने के लिए कोलंबिया पेरू चले जाओ। अच्छा, आशुतोष कुछ कहना चाह रहे थे? आशुतोष क्या कह रहे थे? मैं सतीश जी की बात पे कहना चाहूंगा कि भाई, अगर आप भाजपा के समर्थक हैं तब तो वसुधैव कुटुंबकम में यकीन करेंगे, तब राहुल गांधी कहीं भी जाए या मैं कहीं भी जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है। अगर आप आधुनिक भाषा में बात करें तो ग्लोबल विलेज में हैं, तो भी हम कहीं से भी लड़े, क्या फर्क पड़ता है। तो सतीश जी थोड़ा मुस्कुराइए, आप इस वक्त मानक के शो में हैं। हाँ। आप लोग तीनों जो है ग्लोबल विलेज में ही रहिए उधर और न्याय करते रहिए बिहार के चुनाव के साथ। ये वाला बढ़िया था, ये वाला सतीश जी कहा कि ग्लोबल विलेज में रहिए। ओके, यशवंत देशमुख। यशवंत, पहले सतीश
मानक एक बात तो मानना पड़ेगा कि देर सवेर कुछ भी हो, राहुल गांधी चर्चा विवाद के केंद्र में रहते हैं। ये बात जो है ये अच्छी है। वो कोलंबिया जाए तो चर्चा में, कोलंबिया न जाए तो चर्चा में है, वो वोट अधिकार यात्रा करें तो चर्चा में, वोट अधिकार यात्रा न करें तो चर्चा में। भारत की राजनीति बिना राहुल गांधी के संभव ही नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही है, और इसमें कोई डाउट भी नहीं है। अरे भाई, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को वहां पर वेनेजुएला में नोबेल पुरस्कार मिल गया। इंतजार करिए, यहां भी मिल जाएगा। प्रयास नोबेल पुरस्कार के लिए करना चाहिए, बिहार के ताज के लिए नहीं। सतीश जी, आपको पता है कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने बाकायदा एक्स पर लिख भी दिया, आपने पढ़ा होगा, आप तो बड़े एक्टिव रहते हैं। वो बोले वो लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रही थी नोबेल पुरस्कार विजेता राहुल गांधी भी तो बिल्कुल वही लड़ रहे हैं। मतलब इशारों इशारों में कह दिया उन्होंने कि वही रोल राहुल गांधी इंडिया में प्ले कर रहे हैं। जी जी, हमको तो लग रहा है कि तेजस्वी का नैया डुबोने में जो कांग्रेस पार्टी का बड़ा रोल रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं? आप बताइए, आज जयप्रकाश नारायण जी का मतलब ये जन्मदिन है, एनिवर्सरी है ना? जयप्रकाश जी का प्रदेश है बिहार में। अभी तक, आज तक, अभी तक न सीएम का चेहरा फिक्स है किसी का, और ना किसी का गठबंधन का रूपरेखा तय है, सीट कुछ पता ही नहीं है किसको क्या लड़ेगा। ये तो लग रहा है कि ऐसा रहस्यमय चुनाव हो रहा है। हमको लगता है राहुल जी को ये पता होगा, इसलिए वो अंत में आए हैं। सतीश जी का मोह भंग हो गया, सतीश जी का मोह भंग हो गया है, मुझे लगता है। नहीं, मेरा मोह है उनसे। अरे भाई, वो झूठ नहीं बोलते, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उनको चुनाव लड़ना नहीं आता, ये भी साथ साथ बोल। बहुत बढ़िया। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।